दिल्ली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ आक्रोश। प्रदर्शनकारी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आए नजर। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेडिंग। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ हुई नारेबाजी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के लगे नारे। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हुए अत्याचार में अल्मोड़ा में कई हिंदूवादी संगठनों ने पुतला दहन किया, हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने की मांग की। बांग्लादेश उच्चायोग ने दिल्ली में अपनी सेवाओं को किया अस्थायी रूप से बंद। उच्चायोग ने सभी वीजा सेवाओं और काउंसलेट को अस्थायी रूप से किया बंद। उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी की गई। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का हुआ स्वागत। पटना में निकाला गया रोड शो। रोड शो में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के ठाणे में 5 साल की बच्ची की कुत्ते ने काटा, इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत। मुंबई में बच्चा चोर की अफवाह पर बुर्का पहने एक लड़के को लोगों ने पीटा। लड़का बुर्का पहनकर पैसे उधार लेने वालों को तलाश रहा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। कुपवाड़ा के जंगल से मिले हथियार और गोला बारूद। लॉन्च के बाद दक्षिण कोरियाई रॉकेट में हुआ जोरदार धमाका। ब्राजील के अलंकातारा स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था रॉकेट। बीजेपी के नेता नाजिया खान का विवादित बयान, कहा इंडिगो एयरलाइंस भारत में एयरप्लेन जिहाद कर रही है। इंडिगो काउंटर से रनवे तक 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में बढ़ी आतंकी घुसपैठ की कोशिशें। जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड पर। यूपी के रामपुर में एक आदमी ने बीच सड़क पर बुर्का पहनी अपनी पत्नी से की मारपीट। पास खड़ी मासूम बेटी मां को बचाती रही। नवी मुंबई में गहनों की दुकान में फिल्मी स्टाइल में लूट। बुर्का पहनकर आए लुटेरों ने बंदूक के बल पर की सोना चांदी की लूट। बंदूक की नोक पर पूरी ज्वेलरी शोरूम से सोना चांदी लूट कर भागे। नवी मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। पंजाब में सीमावर्ती इलाके में 12 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त। पंजाब पुलिस एएनटीएफ बॉर्डर रेंज को सीमा पर ड्रोन की गतिविधि मिली थी। यूपी के गोरखपुर में मिड डे मील पर कीड़े मिलने पर मचा बवाल। प्रिंसिपल और रसोइये में हुई मारपीट। बीएसएन ने दिए जांच के आदेश। उज्जैन में ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री को आया हार्ट अटैक। यात्री को अस्पताल ले जाने के लिए स्टेशन पर नहीं मिला स्ट्रेचर। इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने जलते हुए सिलेंडर को हटाकर बड़े हादसे को टाल दिया। वीडियो सामने आने पर लोगों ने तारीफ की। शिमला के हॉस्पिटल में मरीज पर ताबड़तोड़ घून से बरसाने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज। बिना इजाजत बेड पर मरीज के लेटने से भड़का था डॉक्टर। गुजरात के सूरत में मामूली विवाद में एक बाप बेटे ने कर दी वॉचमैन की पिटाई। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह में अलाव में पेट्रोल डालने से भड़की आग। जलते हुए मासूम जान बचाने के लिए सड़क पर भागे। यूपी के कानपुर में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने सरेआम दिखाई दबंगई। रंजिश में गाड़ियों को टक्कर मारकर लोगों को कुचलने की कोशिश की गई। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में भिड़े श्रद्धालुओं के गुट। मंदिर के अंदर ही की गई मारपीट। कई श्रद्धालु घायल हुए। यूपी के चंदौली में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पंजाब के अमृतसर में स्कूली स्टूडेंट्स के झगड़े में एक लड़के के पिता ने कर दी फायरिंग। 11वीं के एक छात्र के पैर में लगी गोली। बिहार के बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीविका दीदियों और जूनियर डॉक्टर्स में मारपीट हुई, वीडियो वायरल। एमपी के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट के गेट पर कपड़े उतारकर युवक ने किया हंगामा। 4 महीने से राशन न मिलने से था नाराज। शहीद की बेटी पर एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा को आया प्यार। बच्ची को लाड करती नजर आई मोहिता शर्मा। बांग्लादेश की चिकन नेक पर कब्जे की गीदड़ भभकी पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, बांग्लादेश के कब्जे वाले चिकन नेक को भी वापस लेंगे। जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा भारत में लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था में खामियों के चलते नतीजे खिलाफ आए। बर्लिन में बोले राहुल गांधी, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। बीजेपी इनका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए करती है। बीएमसी चुनाव साथ लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे। कल दोपहर 12 बजे उद्धव राज गठबंधन का करेंगे ऐलान। दिल्ली में एक विदेशी नागरिक से बदसलूकी के मामले में विवादों में घिरी बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी हिंदी सीखने की धमकी देती आई नजर। दिल्ली के ओखला में तेज रफ्तार ऑडी हुई हादसे का शिकार। कई गाड़ियों को टक्कर मारकर ट्रक में जा घुसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लगाई गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी। केंद्र सरकार ने देश में आने वाले फ्लू सीजन से पहले तैयारियां की तेज। केंद्र और राज्यों का 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की बिहार में हुए विकास की तारीफ। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे थे शशि थरूर। समाजवादी पार्टी के यूपी के हापुड़ में जलाया गया नीतीश कुमार का पुतला। हिजाब प्रकरण में घिरे नीतीश से की माफी की मांग। झारखंड के दुमका में बासुकीनाथ पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत। भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पटना दौरा। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत।
बिहार के इमामगंज में गिराया गया अतिक्रमण, बुलडोजर ने कई इलाकों में की कार्रवाई। बिहार के सिवान में सीएम नीतीश के हिजाब हटाने पर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह रहे मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला की शिकायत पर सीओ पर भड़के विजय सिन्हा, कहा थानाध्यक्ष और सीओ किसी को नहीं बख्शेंगे। हिजाब विवाद पर मौलाना महमूद असद मदनी ने बिहार के सीएम से माफी की मांग की। लश्कर ने फिर बनाना शुरू किया पीओके के रावलकोट में आतंकियों का लॉन्च पैड, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तबाह किया था लश्कर का यह शेल्टर। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेल के गोडाउन जलकर खाक हो गया, कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। गुजरात के कच्छ में आपस में टकराई 4 तेज रफ्तार गाड़ियां, टक्कर से एक कार में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के सूरत में फर्नीचर गोडाउन में लगी आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भारतीय इकोनॉमी में मजबूती बरकरार, नवंबर में कुल आर्थिक गतिविधि स्थिर और मजबूत बनी रही। आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन के आर्टिकल में दी गई जानकारी, त्योहारों के बाद भी शहरों में मांग में तेजी। आधार और डिजिटल भुगतान के जरिए भारत ने वेलफेयर लीकेज में 13% की कटौती की, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में खुलासा, रिपोर्ट में भारत की तारीफ हुई। भारत के कोर सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, 8 प्रमुख कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ने नवंबर 2025 में 1.8% की वृद्धि दर्ज की। सीमेंट, स्टील, उर्वरक और कोयले में बढ़त नजर आई। 2025 में आईटी जॉब्स की कुल मांग 18 लाख तक पहुंची, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। क्वेस्कॉप की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यह आंकड़ा 14% था। भारत में एफडीआई में बड़ी उछाल, आरबीआई के ताजा बुलेटिन के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर के दौरान एफडीआई लगभग दोगुना हुआ, जो 6.2 अरब डॉलर पहुंचा। यह पिछले साल इसी अवधि में 3.3 अरब डॉलर था। रबी फसलों की बुवाई में उछाल, रबी फसलों की बुवाई सामान्य क्षेत्र के 91% तक पूरी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रबी रकबा पिछले साल के मुकाबले 1.43% अधिक दर्ज किया गया। भारत के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी और मजबूत होने की उम्मीद। एमएसएमई और कृषि लैंडिंग सामान्य रूप से बनी रहने की संभावना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा, इंडिया, ऑप्टेल और फ्रांसीसी कंपनी के बीच रक्षा समझौता होने से भारत की रक्षा निर्माण इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ हाल ही में हुए एफटीए की तारीफ की, बोले इस समझौते से निर्यातकों और अर्थव्यवस्था के लिए संभावित लाभ होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देश के प्रमुख उद्योग संगठन और व्यापार जगत ने सराहा। समझौते को विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक बताया गया। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए से भारतीय किसानों को होगा फायदा। एफटीए में कई संवेदनशील क्षेत्रों को आयात शुल्क छूट से बाहर रखने का फैसला किया गया। एक्सक्लूजन लिस्ट से एमएसएमई और किसानों को बड़ी राहत। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता किया, बाजारों तक टैरिफ फ्री एक्सेस मिला। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद। उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने भारत ओमान के साथ समझौते की तारीफ की। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि समझौते के जरिए यह रणनीति खाड़ी क्षेत्र तक बढ़ी है, जिसे भारत वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार मानता है। 2026 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक निर्णायक मोड़ बनने वाला है। इसरो 7 बड़े मिशन लॉन्च करेगा। जानकारों का मानना है कि स्पेस इकोनॉमी में भारत की भूमिका और ज्यादा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने हाल ही में एक रैली में मतुआ समुदाय का जिक्र किया। बंगाल चुनाव में मतुआ समुदाय अहम है। 2019 में सीए मतुआ समुदाय के हितों से जोड़कर पेश किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून लाकर मतुआ समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश हुई है। पीएम मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देश की यात्रा अहम रही। 3 देशों के संबंधों को समझौते से परे रणनीति, सुरक्षा और आर्थिक गहराई के साथ जोड़ा जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत के वैश्विक फुटप्रिंट को व्यापक रूप से और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत की तरफ से फ्यूचर के लिए उठाए जा रहे बड़े कदमों की एक्सपर्ट तारीफ कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भारत भविष्य निर्माण और आर्थिक मजबूती के लिए कई परिवर्तनकारी पहलुओं पर काम कर रहा है। भारत ओमान के बीच हुए समझौते की एक्सपर्ट्स कर रहे हैं तारीफ। 98% निर्यात पर टैरिफ हटने से कपड़ा, जूते, गहने, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सामान में एमएसएमई को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। भारत की डिफेंस कैपिटल बन रहा है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र के पास 800 मिसाइल के अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से राज्य के लिए राजस्व और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में बूम। 2025 में 77 डील्स में से अब तक का सबसे ज्यादा रियल एस्टेट निवेश 10 अरब डॉलर हुआ। कंसल्टिंग फर्म जेएलएल के डेटा के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर दूसरे साल लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारत में परमाणु ऊर्जा से जुड़े प्रस्तावित कानून शांति बिल की अमेरिका ने तारीफ की।
बिल का अमेरिका ने स्वागत किया। इसे एक मजबूत ऊर्जा सुरक्षा, साझेदारी और शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग की दिशा में एक अहम कदम बताया गया। अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल के चेयरमैन क्रिस सिंह ने शांति बिल की तारीफ की। उनका कहना है कि भारत ने अपनी रणनीतिक व्यवस्थित कर न्यूक्लियर पावर और व्यापार में वैश्विक विश्वसनीयता हासिल की है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद गिड़गिड़ाते नजर आए बुलंदशहर में हाईवे पर गैंगरेप के अपराधी। 2 दिन पहले हंसता नजर आया था अपराधी जुबैर। यूपी के अमेठी में कोडिन कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई। तिलोई में 1500 बोतल जब्त की गई, रद्द हुआ दुकान का लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आवारा कुत्तों पर कड़े एक्शन की तैयारी। 2 बार से ज्यादा काटने वाले कुत्तों मिलेगी उम्र कैद। एनिमल बर्थ कंट्रोल में रखे जाएंगे आवारा कुत्ते। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कफ सिरप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी बिक्री दिखाकर करोड़ों के लेन देन का आरोप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। वार्ड 10 में सीलिंग की जमीन पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी की वजह से बंद हुई मुगल रोड को खोलने का काम जारी। रोड क्लियरिंग टीम सड़क से बर्फ हटाने में जुट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। तापमान में आई गिरावट। सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में आए दुर्लभ तूफान के बाद रेगिस्तान बर्फ से ढक गया। सऊदी अरब में 30 सालों में पहली बार बर्फबारी हुई है। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार। दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण के हालात पर की समीक्षा बैठक। परिवहन और पर्यावरण विभाग के अफसरों से की प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में AQI बेहद खराब। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन में पानी के छिड़काव यंत्र लगाए गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापट्टनम में वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में की पूजा। दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में हराने के बाद किए मंदिर में दर्शन। हरियाणा के भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश। 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। अब तक लाखों रुपयों की उगाही का आरोप। उत्तराखंड के कोटद्वार में सीनियर प्रोफेसर से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी। बिहार के बेतिया में दबंगों ने अवैध तरीके से मकान पर किया कब्जा। भूमाफियाओं की करतूत CCTV कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी गोलीकांड में खुलासा। राजनीतिक वर्चस्व और जमीन के लिए हुई थी कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर हमले की कोशिश। बिहार के बक्सर में चोरों ने मंदिर परिसर से 2 चंदन के पेड़ों काट दिए। जांच में जुटी पुलिस। वक्फा TMC नेता वाजिदुल हक का विवादित बयान। बोले, अगर वक्फ बचाने के लिए उग्रवादी बनना पड़े तो मैं उग्रवादी भी बन जाऊंगा। राजस्थान के राजसमंद में अरावली बचाओ अभियान के तहत बंद रही बाजार। रैली निकालकर SDM को सौंपा गया ज्ञापन। अरावली को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। बोले, DP बदलने से कुछ नहीं होता। कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट का ऐलान। अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म दृश्यम। डॉन 3 की शूटिंग अगले साल जनवरी-फरवरी में शुरू होगी। इसमें विक्रांत मैसी नेगेटिव रोल अदा कर सकते हैं। कोलंबिया में सड़क हादसा। 25 यात्रियों वाली एक बस खाई में जा गिरी। 12 लोगों की मौत हो गई। रूस में बड़े मिलिट्री कमांडर की हत्या के बाद पुतिन बहुत गुस्से में है। रूस ने बदला लेने का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। 1 हफ्ते के अंदर रूस ने 1300 ड्रोन दागे हैं। ईरान की सेना के चीफ कमांडर का दावा, अगर इजरायल ने हमले की कोशिश की तो ईरान उसे बर्बाद कर देगा।